आज का टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी सिस्टम। हम क्या पढ़ाएंगे आपको आज? आईयूपीएसी पढ़ाएंगे। इससे पहले जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो तो क्लियर होगा आपको, होगा क्लियर है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जो आईयूपीएसी पढ़ाएंगे वो बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। इससे पढ़ाएंगे हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। मतलब आईयूपीएसी के तीन चीज आपको देखनी पड़ेगी। आईयूपीएसी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से बोलते हैं। लेकिन आईयूपीएसी के तीन पड़ाव आपको देखने हैं। पहला प्रीफिक्स। पहला कौन सा होगा बच्चे? प्रीफिक्स होगा। दूसरा आपका रूट वर्ड और तीसरा आपका होगा सफिक्स। क्या होगा? सफिक्स। मतलब पहला क्या है हमारा? प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम बोलते हैं पूर्व लग्न। मतलब नाम से पहले लगने वाला। किससे पहले लगने वाला? नाम से पहले लगने वाला जो शब्द होता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, उसे बोलते हैं पूर्व लगन। रूट वर्ड, रूट वर्ड का मूल शब्द बोलते हैं। क्या होता है ये बच्चे? ये होता है हमारा मूल शब्द। सफिक्स इसे बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं इसे? हम अनुलग्न बोलते हैं। पहले क्या है आपका? प्रीफिक्स। दूसरा क्या है? रूट वर्ड। और तीसरा क्या है आप लोगों का? अनुलग्न। जो आपका प्रीफिक्स है ये आपका दो प्रकार का होगा। पहला आपका 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री। मूल शब्द जो होते हैं ये कार्बन परमाणु की संख्या होती है। कार्बन परमाणु की संख्या जो आपकी पेरेंट चेन होगी, पीसी, या सब बोल सकते हैं जो आपकी मेन चेन होगी उसके अंदर। अनुलग्न जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होंगे बच्चे। पहला कौन सा होगा? 1 डिग्री। दूसरा कौन सा होगा? 2 डिग्री। 1 डिग्री का या 2 डिग्री का जो मतलब केमिस्ट्री में रहता है, 1 डिग्री का मतलब होता है प्राथमिक, मतलब प्राइमरी। और 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी। इसे हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक, इसे बोलते हैं प्राथमिक। क्या बोलेंगे हम? प्राथमिक बोलेंगे। कार्बन परमाणु संख्या को एल्क बोलते हैं। 1 डिग्री मतलब प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक अनुलग्न। और 2 डिग्री द्वितीयक अनुलग्न। तो किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले हमें तीन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है और सफिक्स क्या है। तो आईयूपीएसी का पहला पड़ाव हमारा यहां से स्टार्ट होता है। जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं ये प्रतिस्थापी समूह होते हैं। प्रतिस्थापी समूह होते हैं जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। प्राइमरी सफिक्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए साइक्लो यूज होता है। क्या होता है बच्चे? साइक्लो। जैसे इसकी अगर बात करें, इसमें आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, बाकी इनकी बात बाद में करेंगे। साइक्लो यूज होता है इनके लिए। साइक्लो के लिए जैसे ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन आदि। एल्क की बात है, ये मूल शब्द जो कार्बन परमाणु हमारा है, जैसे मुझे कार्बन परमाणु संख्या है वो बतानी है, एल्क रिप्रेजेंट करेगा। अनुलग्न हमारे सफिक्स हो गए। प्राथमिक अनुलग्न होता है, द्वितीयक अनुलग्न ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड्स को। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्रियात्मक समूह को, जिसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह को बोलते हैं। ठीक है बच्चे? तो पहला क्या है? प्रीफिक्स। दूसरा क्या है? मूल शब्द। तीसरा क्या है? सफिक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी नाम जो लिखने के लिए दो चीजें जो अनिवार्य रूप से हम चाहिए वो क्या है? एक तो होता है बच्चे सबसे पहले हमें चाहिए मूल शब्द। तो सबसे पहले मूल शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
अगर मूल शब्द के बारे में जानकारी है तो हम कोई भी नाम, IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं। अदरवाइज मूल शब्द और ये जो प्राथमिक अनुलग्न है ये हमें चाहिए, ठीक है। इसके बिना IUPAC नाम हम नहीं लिख सकते। तो पहला क्या है, तो हम अगर बात करें पहले की कंडीशन की, पहले की क्या है, जो हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी जनक श्रृंखला में, जो आपकी जनक श्रृंखला है, उस जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है, जनक श्रृंखला मतलब जैसा IUPAC नाम जिसका लिखना है उसमें कितने कार्बन परमाणु संख्या, केवल जो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन, जो आपकी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, उसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है उनको मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे मूल शब्द की। किसकी बात करेंगे, मूल शब्द। मूल शब्द बोले तो रूट वर्ड, रूट वर्ड को हम आगे से RW से डिनोट करेंगे। रूट वर्ड की डेफिनेशन क्या है, रूट वर्ड होता क्या है, तो सबसे पहले क्या है, तो रूट वर्ड आपका है मूल शब्द, मतलब किसी जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, मतलब कोई कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, उसमें कार्बन की संख्या कितनी है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल शब्द बोलते हैं। की संख्या क्या कहलाती है, मूल शब्द कहलाती है बच्चे, क्या कहलाती है, मूल शब्द कहलाती है। मूल शब्द मतलब RW, और मूल शब्द को हम यहां पे एल्क से प्रदर्शित करते हैं, एल्क से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ये एल्क है क्या, मतलब जो आपका मूल शब्द है वो क्या है, मान लो मेरे पास कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, यह हमारा मूल शब्द है और ये हमारा एल्क, जो हमें यूज करना है इसके लिए क्या आएगा, तो वो एल्क कहलाएगा। मान लो मेरे पास कार्बन परमाणु की संख्या बच्चे 1 है, तो एल्क क्या आएगा, मैं इसके लिए यूज करता हूं मैथ, क्या यूज करूंगा, मैथ। अगर कार्बन परमाणु की संख्या किसी जनक श्रृंखला के अंदर 1 है तो उसके लिए जो यूज होने वाला शब्द है वो क्या है, मैथ। मैथ, जब मैथेन तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब आपका C2 है, कार्बन परमाणु संख्या 2 हो गई, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एथ। C3, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, प्रोप। C4, इसके लिए क्या यूज होगा, ब्यूट। C5, इसके लिए क्या यूज होगा बच्चे, पेंट। C6, इसके लिए क्या यूज होगा, हेक्स। C7 के लिए क्या यूज होगा, हेप्ट या सेप्ट। C8 के लिए क्या आएगा, इसके लिए मैं यूज करूंगा बच्चे ऑक्ट, ठीक है। C9 के लिए नॉन। C10 के लिए क्या आएगा बच्चे, C10 के लिए आएगा डेक। C1, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, मान लो मेरे पास CH4 है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मैथ प्लस ए, क्या हो जाएगा इसका नाम, मैथेन। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो C2 कितना हो जाएगा, C2H6, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, इसे बोलेंगे हम एथेन, क्या बोलेंगे इसे हम, एथेन। और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कहानी हमारी क्लियर होती जाएगी, ठीक है, क्लियर होती जाएगी, क्लियर क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, संख्या क्या हो जाएगी, क्लियर होती जाएगी, ठीक है। इतनी क्लियर है, इतनी हमारी कहानी क्लियर है। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, तो क्या होगा, C10 तक हो गया। अगर संख्या कार्बन की C11 हो जाए, C12 हो जाएगा, C11 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, C11, अगर हम बात करें किसकी, C11, तो C11 के लिए अनडेक, वैसे C10 तक ही काफी होता है, इससे आगे कोई फायदा नहीं है। C12 के लिए हो जाएगा डोडेक,
etc। तो ये सब क्या हमारे रूट वर्ड है। रूट वर्ड मतलब किसी जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को रिप्रेजेंट जिस जिस चीज से किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा मूल शब्द कहलाता है, RW कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सफिक्स की। सफिक्स सफिक्स क्या होगा हमारा, सफिक्स। सफिक्स बोले तो अनुलग्न। अनुलग्न मतलब नाम के बाद लगने वाले। दो प्रकार के बताए थे मैंने आप लोगों को। पहला कौन सा था, प्राथमिक, अनुलग्न मतलब प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न। रिप्रेजेंट करेगा से बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो आपकी मेन चेन होती है, मेन चेन की या पेरेंट्स चेन की सैचुरेशन को, सैचुरेशन अर्थात वह संतृप्त है या असंतृप्त, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसे रिप्रेजेंट करती है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में कौन सा आएगा बच्चे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप या ऐसा बोल दो क्रियात्मक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो चीजें, पहला क्या है मूल शब्द, मूल शब्द के बाद क्या है सफिक्स। अब जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम में सबसे पहले जो पढ़ती है वो पढ़ती है मैं प्राइमरी सफिक्स की और मूल शब्द की, क्योंकि इनके बिना कभी भी IUPAC नाम कंप्लीट नहीं होता। IUPAC नाम लिखने का सीक्वेंस क्या है वो एक बार देख लो जरा, क्या है सीक्वेंस, कैसे लिखना हमें। IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। मतलब सीक्वेंस क्या है, सेकेंडरी SP, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स यदि हो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स वरना प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद RW, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स प्लस लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स SP का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक, क्या बोलेंगे, द्वितीयक प्रीफिक्स को बोलते हैं पूर्व लगन। एक बात ध्यान रखना, नंबर के साथ आएगा। किसके साथ आएगा बच्चे, नंबर के साथ लिखना है। किसके साथ लिखना है, नंबर के साथ। ऐसा कुछ नहीं है डायरेक्ट लिख दिया, नंबर, उसकी पोजीशन जरूरी है, पोजीशन देनी पड़ेगी। द्वितीयक पूर्व लगन मतलब ये होते हैं आपके क्रियात्मक समूह। एक छोटी सी बात है, ये जो द्वितीयक पूर्व लगन है पहचानने का तरीका, जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है उस सेकेंडरी सफिक्स से अलग जो भी चीज लगी हुई है उसमें, वो क्या है तुम्हारी, वो क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। क्या है आपकी वो, सेकेंडरी प्रीफिक्स। हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, द्वितीयक अनुलग्न से अलग जो भी समूह जनक श्रृंखला में लगा होगा, वो क्या कहलाएगा बच्चे, वो कहलाएगा तुम्हारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। दूसरी बात प्राइमरी प्रीफिक्स, ये भी यूज हो जाते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स बोले तो प्राथमिक पूर्व लगन, जैसे साइक्लो, इसके नाम से पहले साइक्लो लगा देते हैं, बस बात खत्म होती है।
उसके बाद रूट वर्ड मूल शब्द, क्या बोलते हैं बच्चे? मूल शब्द बोलेंगे। क्या है ये? कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या कहां? जनक श्रृंखला में। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, ये क्या होते हैं? प्राथमिक, इन्हें क्या बोलेंगे? प्राथमिक अनुलग्न। काम क्या है? जनक श्रृंखला की संतृप्तता को रिप्रेजेंट करना कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है। उसके बाद क्या तुम्हारा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या बच्चे? सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब द्वितीयक अनुलग्न। इस सीक्वेंस में अगर हम फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्या लगाना बच्चे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और एसएस। हमने अभी जो डिस्कस किया है वो क्या? मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? किसी जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। किसी जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को मूल शब्द कहते हैं। और ये मूल शब्द हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्क से, और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी जनक श्रृंखला के अंदर। दूसरा क्या था हमारा? ये डिस्कस करना है प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? तो प्राइमरी सफिक्स होना चाहिए। दूसरा क्या है? रूट वर्ड हो। इनके बिना तो जो आपकी दो हैं, इनके बिना बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर ये नहीं है तो आप आईयूपीएसी नाम नहीं लिख सकते। आप आईयूपीएसी नाम नहीं लिख सकते। तो डिस्कस करते हैं हम ये प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं। प्राइमरी सफिक्स की अगर हम बात करेंगे, प्राइमरी सफिक्स क्या है, तो प्राइमरी सफिक्स को मैं बता चुका हूं कि ये जनक श्रृंखला की संतृप्तता को रिप्रेजेंट करेगा कि जनक श्रृंखला आपकी संतृप्त है या सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो प्राइमरी सफिक्स, अगर मैं बात करूं बच्चे किसकी? प्राइमरी सफिक्स। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्राथमिक। इसे हम बोलेंगे प्राथमिक अनुलग्न। क्या बोलेंगे बच्चे? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न ये जनक श्रृंखला की संतृप्तता को किसे रिप्रेजेंट करेंगे? संतृप्त, सैचुरेशन है या नहीं है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है। अगर किसी जनक श्रृंखला में आपकी कहानी ये आ जाए, ये आपके प्राइमरी सफिक्स है बच्चे। अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे एन। क्या यूज करेंगे बच्चे? एन। अगर डबल बॉन्ड ही आ जाए तो क्या यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे हम इन। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम करेंगे आइन यूज। क्या यूज करेंगे? आइन। तो पहला क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द के बाद मूल शब्द क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 10 कार्बन है, जो XYZ जो भी है। उसके बाद मेन क्या है तुम्हारा? मेन है बच्चे कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। जो आपकी जनक श्रृंखला स्टार्ट हो रही है उस जनक श्रृंखला में आपका डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसकी कहानी हम यहां से चेक करेंगे। ठीक है। अब देखो छोटी सी टेबल बना लेते हैं। ठीक है। इन दोनों को जोड़ के हमें नाम कैसे बनाना है उसे देख लो जरा एक बार। ठीक है। आसानी से, और इजी भी है, इतना हार्ड भी नहीं है। पहला क्या है हमारा? कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या क्या बोलेंगे इसे हम? मूल शब्द। उसके बाद यूज होगा यहां पे उनका एल्क। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा? ठीक है। तो कार्बन परमाणु की संख्या की अगर हम बात करें तो वो मेरे पास है बच्चे कार्बन 1। मैं आपको बता चुका हूं कि किसके लिए क्या यूज करना है। तो इन्हें यूज करने के बाद अब देख लो सीक्वेंस क्या बन जाएगा। कार्बन की संख्या 1 है, इसके लिए क्या आएगा? एन आएगा। इसके लिए क्या यूज होता है? इन। इसके लिए क्या होगा? आइन। अगर मेरे पास कार्बन क्या है बच्चे? कार्बन 1 है। कितना? कार्बन 1 है भाई। कार्बन 1 के लिए यूज होगा मैथ। क्या यूज होगा? मैथ। यहां पे क्या लगा देंगे? एन। अगर इसे जोड़ के नाम बनाए तो कार्बन 1 के लिए आएगा मैथेन। क्या है कार्बन 1 के लिए? मैथेन आएगा। इसे इसकी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड वाला है नहीं, 2 कार्बन है तो डबल बॉन्ड कहाँ लगा है?
दूसरा क्या है C2। C2 के लिए क्या करेंगे हम, यूज करते हैं बच्चे एथ। एथ अगर सिंगल बॉन्ड है भी एन लग जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, इन। डबल बॉन्ड है एथ इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एथ आइन, क्या बन जाएगा, एथ आइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या बनेगा इसका, इसका नाम बनेगा एथ एन। अगर डबल बॉन्ड है नाम क्या बनेगा इसका, एथ इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम क्या बनेगा बच्चे, इसका नाम बन जाएगा एथ आइन। अगर मैं C3 की बात करूं, कार्बन की संख्या 1 है, इसके लिए क्या यूज करा था हमने, प्रोप। क्या यूज करा था बच्चे, प्रोप यूज करा था। तो प्रोपेन क्या हो जाएगा ये, प्रोपेन। इसके नाम के लिए क्या आएगा, प्रोपीन आएगा। इसके लिए क्या आएगा, प्रोपाइन आएगा। C4 की अगर हम बात करें, ब्यूट। अगर सिंगल बॉन्ड को कवर करेगा तो ब्यूटेन आएगा, डबल बॉन्ड को कवर करेगा तो ब्यूटीन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड को कवर करेगा तो ब्यूटाइन आएगा। ठीक है। C5 की अगर हम बात करें तो C5 के लिए पेंट यूज होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, पेंट एन आ जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए पेंट इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, पेंट आइन आ जाएगा। C6, C7, C8, C9, C10। अगर हम C6 से बात करें, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब देखो C7 है, 7 के लिए क्या है, हेप्ट एन हो जाएगा, हेप्ट इन हो जाएगा, हेप्ट आइन आ जाएगा, ऑक्ट एन हो जाएगा।